आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट एनीवन एज। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। अगर मैं मान लूं, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, इसको हम लोग y मान लेते हैं, और माना पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हम लोग x मान लेते हैं। दोनों की उम्र का अंतर, तो पिता की ज्यादा होगी पुत्र से, यानी आप लोग यहां से कह सकते हैं कि y माइनस एक्स। दोनों की उम्र का अंतर कितना है? 24 है। ठीक है ना, दोनों की उम्र का अंतर क्या है? 24 है। इसको ऐसे कह लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब यहाँ पे लिख दोगे आप लोग x माइनस वाई। समझ में आ गई? पिता की वर्तमान आयु को मैंने x ईयर माना, पुत्र की वर्तमान आयु को मैंने y ईयर माना। दोनों की उम्र का अंतर, पिता की बड़ी होगी पुत्र से, x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। अगर मैं कहूं कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो अभी पिता है कितने का? x का, तो 2 साल पहले कितना होगा? x माइनस 2। ऑल क्लियर? 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी, है ना? पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु y है, y का दोगुना 2y इक्वल टू x माइनस 2 था। तो यहां से कहूंगा कि x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहां पर बन गई है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 24 और सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। अब पहली में से दूसरी को माइनस में कर दूंगा, यहां पर x से x जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आप लोगों का 22 साल। तो y तो आप लोगों का निकल कर आ गया 22 साल। आपसे पूछता क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो y अगर आपका 22 निकल कर आ गया तो पहली इक्वेशन से आप कह दोगे कि x बराबर आपका 46 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। और आपसे x क्या है? पिता की वर्तमान आयु, और यही आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है। मैंने y बराबर 22 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, जहां पर x बराबर 46 ईयर्स निकल कर आ गया, है ना? और पिता की ये वर्तमान आयु है x, जो कि 46 आई है, और यही आपसे यहां पर पूछता है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। माता और बेटी की आयु का अनुपात 9:2 है। बेटी के जन्म के समय माता की आयु 28 वर्ष थी। तो बेटी की आयु क्या है? ठीक है ना, माता और बेटी की आयु का अनुपात। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं माता को यानी कि मदर, और बेटी को लिख देता हूं यानी कि डॉटर। इनकी उम्र का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो इसको ले लेता हूं यहां पर 3x, और इसको 2 को ले लेता हूं यहां पर 2x। बेटी के जन्म के समय माता की आयु 28 वर्ष थी। ठीक है ना, यानी कि जब बेटी का जन्म हुआ, ठीक है, जब बेटी का जन्म हुआ, क्लियर है? ये 9x है, सॉरी, ये 9 है तो 9x आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट उम्र माता की 9x मानी, बेटी की 2x। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि जब बेटी का जन्म हुआ माता की उम्र 28 साल थी। तो यानी कि एट द टाइम ऑफ डॉटर बर्थ, यानी बेटी के जन्म के समय माता कितने की होगी? अभी 9x की है और बेटी अभी 2x की है। तो 9x में से 2x अगर आपका जाएगा, इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, 9x माइनस 2x, यानी कि 7x की हो जाएगी। यानी कि बेटी के जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ डॉटर बर्थ,
एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर यहां पे हम लोग लिख देते हैं एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ डॉटर बर्थ, यानी कि बेटी के जन्म के समय माता की उम्र। अभी जो माता की उम्र है 9x, उसमें से अभी जो डॉटर की उम्र है 2x, उसको माइनस करो तो 7x निकल कर आई। जबकि सवाल में दे रखा है 7x की वैल्यू 28 ईयर्स होगी, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा आपका 4 निकल कर आ जाएगा। अब आपसे बेटी की उम्र पूछ रहा है तो कह दूंगा नाउ एज ऑफ डॉटर। तो बेटी की उम्र कितनी है आपकी 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो बेटी की जो उम्र आप लोगों की अब निकल कर आएगी वो 8 साल निकल कर आएगी। आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। माँ और बेटी की उम्र के बीच 20 साल का अंतर है। 5 वर्ष के बाद बेटी की उम्र माँ की वर्तमान उम्र से आधी होगी। तो बेटी की उम्र क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो मान लेता हूं बेटी की वर्तमान उम्र, माना बेटी की वर्तमान उम्र, इसको हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि माँ और बेटी की उम्र के बीच का अंतर 20 साल है। 5 वर्ष के बाद बेटी की उम्र माँ की वर्तमान उम्र से आधी होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों की उम्र का अंतर 20 साल है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि माँ की उम्र क्या निकल कर आएगी, माँ की उम्र, माँ की वर्तमान उम्र। अंतर 20 साल है तो माँ इससे 20 साल बड़ी होगी तो x + 20 आ जाएगी माँ की वर्तमान उम्र। अब 5 साल के बाद बेटी की उम्र, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल के बाद बेटी की उम्र क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। माँ की वर्तमान उम्र से आधी है, तो माँ की वर्तमान उम्र है x + 20, इससे आधी है यानी कि डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आएगा 2x + 10 इक्वल टू x + 20 आएगा, यानी x = 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटी की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं जिसको हमने x माना था, और x की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो 10 ईयर्स निकल कर आई है। तो यानी कि 10 वर्ष हो जाएगी बेटी की उम्र, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि 4 वर्ष के बाद परिवार के दोनों सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिएगा। हम लोग मान लेते हैं 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, माना 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात, क्या दे रखा अनुपात 3:1 दे रखा। ये हो जाएगा आप लोगों का 3x और 1 का हो जाएगा यानी कि 1x। ये क्या है, 4 वर्ष पहले की उम्र। अब 4 वर्ष बाद परिवार के दोनों सदस्यों की उम्र का कुल योग। देखो 4 वर्ष पहले की है, फिर प्रेजेंट उम्र आएगी, फिर उसके 4 साल बाद। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 3x में भी 8 जोड़ देंगे और 1x में भी 8 जोड़ देंगे, और 4 साल बाद की उम्र का जो सम आएगा वो 64 आएगा। तो 4x प्लस का 16 इक्वल टू 64, 4x इक्वल टू 48, यानी x इक्वल टू 12 आप लोगों का यहां पर आएगा। तो आप देखिएगा क्या बोल रहा है, छोटे सदस्य की आयु। अब ध्यान से देखिएगा, छोटे सदस्य 1x होगा और इसकी आयु आप लोगों की 12 साल निकल कर आ गई। कब आई, 4 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 4 और जोड़ दूंगा यानी कि 16 साल हो जाएगी। यानी कि वर्तमान में छोटे सदस्य की उम्र 16 साल रहेगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है। बड़े वाले की आयु आप लोगों को बताना है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं, माना 2 बच्चों की आयु क्रमशः x और y है। x और y है, मैंने दोनों बच्चों की उम्र को x और y मान लिया। दोनों की उम्र का सम यानी x + y = 33,
इक्वेशन नंबर 1। उम्र का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 18 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। x 18 आ गया तो y बराबर आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, 15 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो बड़े वाले की उम्र कितनी है, यहाँ पर 18 वर्ष है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, कर सकते हो इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। तो वर्तमान में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, तो ये जो अनुपात आपको दे रखा है 4:7:9 दे रखा। इसको ले लेता हूँ 4x, इसको मान लेता हूँ 7x, इसको मान लेता हूँ 9x। ठीक है ना। 8 वर्ष पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी, 56 साल। तो 8 वर्ष पहले उम्र कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 56। 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20x माइनस 8 थी 24 इक्वल टू 56, यानी कि 20x इक्वल टू ये आपका आएगा 80 और x बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 4। ठीक है ना। तो वर्तमान में सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र आपको बतानी कितनी है, 9x है ना। तो आपको निकालनी प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट वन जो कि कितनी है, 9x है। तो 9 इंटू 4 यानी कि 36 ईयर्स आ गई। कितनी आप लोगों की निकल कर आ गई, 36 ईयर्स आ गई। तो यहां से आप क्या कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु आप लोगों को बताना है कि कितनी है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जब पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। क्लियर है। और बोल रहा है कि पुत्र अभी 20 साल का है, तो यानी कि जब पुत्र का जन्म हुआ उस टाइम पिता उतना था जितना अभी पुत्र है। तो पिता की वर्तमान आयु, देखो बड़े इजीली तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है, अभी ये दे रखा आपको। पुत्र की वर्तमान आयु ये आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे 20 वर्ष। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो जब पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र तो 0 साल का होगा, है ना। यानी कि पुत्र के जन्म के समय उम्र, पुत्र के जन्म के समय उम्र कितनी हो जाएगी, 0 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र के जन्म के, अब यहां पर हम लोग देखेंगे पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, पिता की उम्र कितनी है, जितनी अभी पुत्र की है, यानी कि 20 ईयर्स है। कितनी है, 20 है। बात समझना ध्यान से, 0 वर्ष है और अभी उस टाइम पिता की कितनी थी, 20 वर्ष। अब पुत्र 20 साल का हो गया तो 20 साल पिता की उम्र भी तो बढ़ेगी, यानी कि पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितने निकल कर आ जाएगी, 20 + 20 यानी कि 40 वर्ष आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी। यानी कि 40 वर्ष आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पी क्यू से 2 साल बड़ा है, क्यू आर से 4 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 27 है तो क्यू की आयु आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, देखो पी क्या है, क्यू से 2 साल बड़ा है। अगर क्यू की उम्र को x मान लो तो पी की कितनी है, x + 2 है।
इसके बाद क्या बोल रहा है कि Q R से 4 साल छोटा है, R से। अगर R को X मान लूंगा तो इससे 4 साल छोटा है, यानी कि X माइनस 4 है आप लोगों का Q। और P Q से 2 साल बड़ा है, यानी कि अब क्या करोगे, X माइनस 4 में 2 और जोड़ दोगे आप लोग यहाँ पे, तो ये आएगा X माइनस 2 आ जाएगा, और ये X माइनस 4 आ जाएगा, और ये आपका X आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये पता लगा कि P तो X माइनस 2 का है, Q X माइनस 4 का है, और R X का है। यदि इनकी उम्र का सम, तो इनकी उम्र का अगर सम मैं लूंगा तो X माइनस 2 प्लस X माइनस 4 प्लस का X इक्वल टू 27, यानी 3X माइनस 6 इक्वल टू 27, तो 3X इक्वल टू 33, यानी X इक्वल टू 11 आ गया। तो अब आपसे पूछता है Q की उम्र, तो Q की उम्र कितनी निकलेगी, 11 माइनस 4, यानी कि 7 ईयर्स निकल कर आएगी। 7 ईयर्स आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी, और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा, तो P की आयु क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 6 इयर्स एगो P और Q की उम्र जो थी वो 3:2 थी, यानी इसको ले लेते हो 3x, इसको ले लेते हो यहाँ पर 2x। क्लियर है, 6 साल पहले। तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी उम्र, यानी कि 4 इयर्स लेटर। तो देखो 3x में 6 जोड़ दूंगा तो वर्तमान उम्र आएगी, और 4 और जोड़ दूंगा तो 4 साल बाद की उम्र आएगी। 2x में 6 जोड़ दूंगा वर्तमान, 4 जोड़ दूंगा तो 4 साल बाद की उम्र, और जो अनुपात है 8/7 है। तो 3x प्लस 10 इक्वल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 10 इक्वल टू 8/7। तो 21x प्लस का 70 इक्वल टू 16x प्लस का 80, यानी कि 5x इक्वल टू 10, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो P की आयु क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो P कितने का है, 3x का है, 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 6 ईयर का है। 6 ईयर कब की है, 6 साल पहले की। तो वर्तमान कितनी होगी, 6 प्लस 6 यानी कि 12, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ P कितना आएगा, 6 प्लस 12 ईयर्स। तो वर्तमान उम्र आएगी P की 12 साल, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। दीपिका और उनकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। दीपिका की आयु क्या है ना, तो हम लोग मान लेते हैं, माना दीपिका और उनकी मां की आयु का अनुपात कितना है, 3:11। तो इसको यहां पर ले लेते हैं 3x, इसको 11 को ले लेते हैं 11x। ठीक है ना, 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष के बाद 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 3, और रेशो हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 9 इक्वल टू 11x प्लस 3, यानी कि 2x इक्वल टू 6, x बराबर आपका 3 आ गया। दीपिका की आयु क्या है, यह आप लोगों को बताना है। अब देखो यहां पर दीपिका की आयु 3x है, x की वैल्यू रख दूंगा 3, यानी कि दीपिका की जो आयु आप लोगों की निकल कर आएगी वो 9 ईयर्स निकल कर आएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7। तो y की वर्तमान आयु क्या है, देखो यहां पे दे रखा प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इक्वल टू 3:4। तो इस एज को हम लोग मान लेते हैं 3x, 4 को मान लेते हैं 4x। अब यहां पे लिख दूंगा 5 इयर्स एगो, तो x की एज आएगी 3x माइनस 5,
y की एज आएगी 4x माइनस 5 और रेशियो कितना है 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस का 35 इक्वल टू 20x माइनस का 25, यानी x इक्वल टू आप लोगों का 10 आ जाएगा। तो y की वर्तमान उम्र यानी कि यहां पे अब हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ y जो कि कितनी है 4x है, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ईयर्स आप लोगों की यहां पे निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी, यानी कि 40 ईयर्स निकल कर आप लोगों की यहां पर आएगी। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि पिता माता और बेटी की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्षों के बाद आयु का अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु का पता लगाइएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, माना पिता माता और बेटी की वर्तमान आयु, देखो यहां पे दे रखी आपको 22:20:9, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 22 को 22x। क्लियर है, 20 को ले लेते हैं 20x और 9 को ले लेते हैं 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 10 साल के बाद 10 ईयर्स लेटर, तो 22 में 10 जोड़ दूंगा 22 प्लस 10 आ जाएगा, 22 प्लस x डिवाइडेड बाई 20x प्लस का 10 आ जाएगा। और रेशियो कितना हो जाता है, पिता और माता का रेशियो लेके चल लेते हैं 27/25 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 गुणा 22, ठीक है। तो 25 गुणा 22 आप लोगों का निकल कर आएगा 550x प्लस का 250 इक्वल टू 27 गुणा 20 540x और प्लस का 270। तो 10x इक्वल टू आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 20, यानी कि x बराबर 2 आप लोगों का आ गया। तो माता की वर्तमान आयु जो कि 20x है, तो 20 इंटू 2, तो आप यहां से कह दोगे 40 ईयर्स। तो वर्तमान में माता जी 40 साल की है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 6 वर्ष पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 वर्ष में उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। सागर की वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि 6 ईयर एगो साइना और सागर का जो रेशियो था वो 6:5 था। तो इसको तो ले लेता हूं 6x और 5 को ले लेता हूं 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये तो 6 साल पहले की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 6x प्लस 6, और 4 साल में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी 6x प्लस 6 प्लस 4 और जोड़ देना, नीचे आएगा 5x प्लस 6 और प्लस 4 जोड़ देना। तो ये अनुपात कितना है आप लोगों का 11/10 है। तो 6x प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 इक्वल टू 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 60x प्लस 100 इक्वल टू 55x प्लस 110। तो 5x इक्वल टू 10, यानी कि x बराबर 2 आप लोगों का आ गया। तो सागर की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो यहां से निकाल दूंगा प्रेजेंट एज ऑफ सागर। यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सागर। देखो 6 साल पहले सागर की उम्र 5x थी, तो 5x प्लस 6 आ जाएगी प्रेजेंट एज, 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 6, 10 और 6 16, तो 16 ईयर्स आप लोगों की यहां पर निकल कर आ जाएगी। यानी कि वर्तमान में सागर की जो उम्र आएगी वो 16 ईयर्स आएगी, जो कि बी ऑप्शन में यहां पे दे रखा है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एस आर से 7 वर्ष छोटा है,
यदि उनका आयु 7:9 है तो उन S की आयु आप लोगों को बतानी है। देखो S और R की उम्र का जो रेशो दे रखा वो 7:9 दे रखा, तो 7 को ले लेते हैं 7x, 9 को ले लेते हैं 9x। x R से छोटा है, कितना छोटा है 9x माइनस 7x, और सवाल में दे रखा कि 7 ईयर्स, यानी कि 2x इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि s की उम्र क्या है, यानी कि यहां से हम लोग निकालेंगे एज ऑफ s जो कि 7x है, तो x की उम्र, x की वैल्यू रख दूंगा 7/2, 7 इंटू 7/2 यानी कि 49/2, तो ये निकल कर आएगा 24.5 ईयर्स। तो आपका जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 है। उनके जन्म होने में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना, उनके जन्म में 5-5 साल का अंतर है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अगर ए की उम्र को मान लो कि मैं एक्स मान लो, 5-5 साल का अंतर है, बी की मानूंगा x+5, सी की मानूंगा x+5 में 5 और जोड़ दूंगा 10, डी की मानूंगा x+15, ई की मानूंगा x+20 और एफ की मानूंगा x+25। अब सभी की उम्र अगर मैं यहां पर ऐड कर दूंगा तो कितना, 1 2 3 4 5 6 6x आ जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, 20 50 और 25 75, टोटल 105 है। यानी 6x इक्वल टू 105 माइनस का 75, तो 6x इक्वल टू 30 आएगा। यानी x की जो वैल्यू आप लोगों की यहां पर आएगी, x इक्वल टू आप लोगों का 5 आ जाएगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, x+25, यानी 5 + 25 इक्वल टू 30 ईयर्स आप लोगों की निकल कर आएगी। ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है, यानी कि L-1। ठीक है ना। तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र आपकी यहां पर निकल कर आएगी 30 साल, जो कि सी ऑप्शन में यहां पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, 30 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर अंत करते हैं। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।